वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ काइजी नंबर 8। तो पिछले एपिसोड के अकॉर्डिंग इचिकावा ने एक मॉन्स्टर को हराया था, इफ यू गाइस रिमेंबर। और अगर आपने एपिसोड देखा ही नहीं तो चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन एंड विजिट आवर प्लेलिस्ट। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट। सो लिनो ने चेस्ट मॉन्स्टर को जस्ट हराया ही था, तब योगाटा अपनी एक पास्ट मेमोरी को याद करने लगा जहाँ पर हिकारी शिनोमिया, हाँ ये किगोरो की मदर है। तो हिकारी शिनोमिया उगाटा को बोलती है कि वो फाइनली सूट नंबर 4 के लिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट देने वाली है, और अगर उसका वो टेस्ट अच्छा जाता है तो वो और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार पाएगी। फिर उगाटा से वो पूछती है कि आखिर तुम क्या सोचते हो, क्या मैं ये कर पाऊंगी। उगाटा सोचता है कि अगर उसे फ्यूचर पता होता तो वो जरूर उसे मना कर देता, पर उसने बोला था कि हाँ अगर कोई है जो ये कर सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। फिर वो प्रेजेंट में अंदाजा लगाता है कि वो प्रोबेबली इस मोमेंट को देख रही हो, वो भी जिंदा और मुस्कुराते हुए। तभी टेक्निकल टीम में से एक बंदा बोलता है कि टारगेट ने सारे वाइटल साइंस खो दिए हैं और इचिकावा ने बेस मॉन्स्टर को हरा दिया। और इहारू स्पीड में आकर हाई फाई करता है इचिकावा को और सब खुश हो जाते हैं। अब उगाटा भी खुशी से रोते हुए कहता है कि अब मैं तुम लोगों को जाने से नहीं रोक सकता और मेरा लड़ना भी तुम लोगों के साथ अब मैटर नहीं करता है। और वो ऐसा बोलता है क्योंकि उगाटा इज नॉट पावरफुल एनीमोर who can defeat the upcoming monsters. Got it? फिर वो तोको को देखता है और बोलता है कि तोको अब तुम लोग ही हो जिसके पास पावर है और जो कि फ्यूचर को दोबारा बना सकते हैं। यार जवान होना भी एक अलग ही मजा है। तभी तोको ऐसा करती है, यू फक ऑफ लॉल। तभी वो गाता बोलता है, क्या तुम मुझसे दूर भाग रही हो? तो वो बोलती है कोई भी भागेगा अगर उसका बॉस ऐसे रोएगा तो। एनीवे यू पास इचिकावा, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ और मैं इस देश के टुकड़े को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। एंड इचिकावा थैंक्ड हिम। फिर तोको पूछी, क्या बस इतना ही तुम्हें कहना था? उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे डेंजर में डालने वाला है, क्या इसके बारे में तुम उसे कुछ नहीं बोलोगे? ओगाता बोलता है, हाँ वो ठीक है, यारो ऑलरेडी उसे समझा चुका है और वैसे भी अब उसको कोई भी लेक्चर की जरूरत नहीं है, वो भी मेरे जैसे एक ओल्ड मैन से। अब ओगाता कॉल करता है ताचिकावा बेस टोक्यो में मीनाशिरो को, और मीना बोलती है गुड वर्क कमांडर ओगाता। तो लिने इचिकावा आखिर उसने ये सब कैसे किया? तो ओगाता बोलता है वेल वो बहुत सिद्धि है और हमेशा पतले बर्फ में चलता है, पर उसने अपने कमांडर पे ट्रस्ट किया और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है 6 को पहनने के लिए। अच्छा पर मैं नहीं चाहती कि वो मरे, और जब बात आती है पावर वेपन्स को हैंडल करने की तो तुम ही हो जो सबसे सतर्क रहते हो, और इसीलिए मैं तुमसे ही सुनना चाहती थी। हाँ अरे तुम सचमुच इस बूढ़े आदमी को परेशान कर रही हो, क्या तुम्हें पता है? फिर ओगाता ऑफिस डेस्क को खोलते हुए सोचता है, एक जवान लड़का जो कंपैटिबल होता है 6 के लिए और दूसरा जो कि बिल्कुल मेरे ही तरह है, और दोनों ही एक समय में एक साथ मेरे सामने आते हैं। ये कुछ समय की ही बात है। और वो एक तस्वीर निकालता है, आज द लास्ट ऑफ अस टू बी अलाइव आशिरो, मैं उन्हें सिखाऊंगा हर चीज जो मैं जानता हूँ, मुझे कोई शक नहीं, और मैं उन्हें ऐसे सोल्जर्स में तब्दील कर दूंगा जो आपको हैरान कर देंगे, और ऐसा करना मेरे मुकद्दर में है। इसी के साथ चैप्टर 64 एंड होता है। अब डिफेंस फोर्स के नौजवानों में ये बात तेजी से फैल गई कि अब लिनो इचिकावा के लिए ट्रेनिंग शुरू हो गई है। हिस्ट्री में पहला बंदा जो 6 के साथ कंपैटिबल है। और जब ये न्यूज़ काफका और किकुरो को बताया जाता है, काफका वाज लाइक, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इचिकावा नंबर सूट पहनने वाला है और 9 से लड़ने वाला है, ऐसे में तो वो खुद को बहुत डेंजर में डाल देगा। तभी पीछे से उसे एक कराटे चॉप पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पता नहीं ये आपकी मोटी खोपड़ी से बात कब निकलेगी। हम लोगों को आप छोटा ना समझे, लीनो भी एक सोल्जर है। हम लोगों को अपने वक्त को जाया नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं। फिर किकुरु सोचती है, अगर लीनो स्ट्रांग होने वाला है तो मैं खुद पे मेहनत करके उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश करूंगी। अब रात में काफका रनिंग करते टाइम आज सुबह के बारे में सोच रहा था कि वो सही बोल रही थी, इशिकावा सच में बहुत अमेजिंग है और सब अब उसे खुद के एबिलिटीज के लिए जानते हैं। पर मेरा क्या, मैंने अपने एबिलिटीज से अभी तक क्या क्या किया है? मैंने आखिर किसी को बचाया भी है अपनी खुद की पावर से? इन्हें मेरे नहीं मॉन्स्टर एड की जरूरत है। ओए वो क्यों रहा है? अगर तुम बार बार रोते ही रहोगे तब तो तुम भूल ही जाओ कि कभी मेरे स्पॉट में आ भी पाओगे, वो भी कमांडर आशिरो के साथ। काफका हिबिरो, वो वाइस कमांडर होशी।
अब अच्छा लग रहा है। फाइनली गॉट माय रिवेंज। अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाने के लिए तुम्हें पनिश करना ज़रूरी था और अब हम बराबरी पर है। वाइस कमांडर, मैं आपसे माफ़ी मांगने ही वाला था। मैंने अभी बोला ना, हम बराबरी पर है। मुझे वो सोल्जर नहीं पसंद जो हर टाइम रोते ही रहते हैं। और हाँ, एक और चीज़, हमारी यूनिट को बचाने के लिए थैंक्स। पर मैं उस बंदे को बोल रहा हूँ जिसने हमें बिना सोचे समझे बचाया था, मतलब कि तुम काफका इबिनो। वैसे मैंने तुम्हारी बॉडी के बारे में सुना, अगर तुम बार बार ट्रांसफॉर्म होते रहोगे तो हो सकता है कि तुम दोबारा कभी इंसान ही नहीं बन पाओ। इसलिए 9 को रहने दो, मैं हराऊंगा उसे और ट्रांसफॉर्म होना बंद कर दो। टेक योर टाइम एंड लिव ऑन एज यू काफका इबिनो। बस यही मैं बताने आया था। अच्छा, वो सिर्फ दिखता है कि वो स्ट्रिक्ट है, पर असलियत में तो वो सबसे अच्छा है। तुम्हारा एडवाइस के लिए शुक्रिया, पर शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद के अपने एबिलिटीज़ के लिए जाना जाऊँ, मीना की तरफ से, इचिकावा की तरफ से और तुम्हारे तरफ से। लेकिन मैं काफ़ी नहीं हूँ, ये बहुत मायूसी की बात है। पर मैं सिर्फ अपने एबिलिटीज से हर किसी को बचा नहीं सकता, इसलिए मैं बार बार ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, एड बनकर फाइट करता रहूँगा। हाँ, सही बोल रहा है ये। मतलब ये वही इडियट है जो टिपिकल के टाइम ट्रांसफॉर्म हुआ था। मैं कैसे भूल सकता हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, जब टाइम आएगा और किसी की लाइफ बचाने पर बात आएगी तो ये एक बार भी नहीं सोचेगा और बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अब बस एक ही तरीका है। अगर मैं इसे नीचे ही रहने से रोक नहीं सकता तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर लड़ा कैसे जाता है। अगर ये अपने स्किल्स को बेहतर कर लेता है तो क्या ये अपने पावर्स का सही इस्तेमाल कर पाएगा। और इसी के साथ चैप्टर 65 का एंड होता है। और हम अब बात करेंगे चैप्टर 66 के बारे में। अच्छा, हम वैसे जा कहाँ रहे हैं? ये है रियोनी श्राइन। एडो पीरियड के टाइम से जितने भी सोल्जर्स मॉन्स्टर से मरे हैं उन सभी के स्पिरिट्स को यहीं रखा गया है, यहाँ तक कि मेरे पूर्वजों को भी यहीं रखा गया है। अच्छा, क्या तुम्हें मेरे की वगैरह के मॉन्स्टर्स के बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। 1657 के वक्त एडो और कांटो रीजन जमीन तक जलकर खत्म हो चुके थे और वो बहुत बड़ा डिजास्टर था। वो हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी रखा हुआ है। पहले के वक्त के अकॉर्डिंग मॉन्स्टर्स को हराने के लिए पुराने तौर तरीके यूज किया जाता था, ना कि जिस तरह से हम अब करते हैं। और यही है वो जगह जहाँ पर बहुत बड़ी जंग हुई थी और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मॉन्स्टर सब्जुकेट खत्म हुए थे। नेचुरली अगर हम मरे तो हम उन्हें ज्वाइन करेंगे। शायद तुम्हें ये बात तुम्हें दिलासा दे रही होगी, क्यों, है ना? ठीक है, फिर चलो देखते हैं कि तुम्हें कितना दम है। क्या ये यहीं पर? मैंने बोला था तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, है कि नहीं? बिना कोई सूट और ट्रांसफॉर्मेशन के। ये एक प्योर कॉन्टेस्ट है तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। चलो दिखाओ मुझे कि तुम कितना आगे आ चुके हो। अगर ऐसा है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला और मैं तुमसे कम की रखता भी नहीं। पोजीशंस ले लिए जाते हैं। काफका पहला हमला मुक्के से करता है, पर होशीना बिना किसी तकलीफ के उसे डॉज कर लेता है। कुछ ट्रायल्स के बाद भी वो होशीना को छू तक नहीं पा रहा था और उसका कॉन्फिडेंस लो होता चला गया। वो बोला, मेरे पास कोई मौका नहीं। कमांडर होशीना के लिए तो ये बच्चों का खेल है। तभी होशीना जोर का पंच काफका के मुंह पर रख कर देता है और काफका होश में आ जाता है और कहता, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मैंने 3rd यूनिट छोड़ा और तब से मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है और मैं इस वक्त तक हिम्मत नहीं हारूं जब तक मैं इसे दिखा न दूं कि आखिर मैंने सीखा क्या है। मैं उसे दिखाऊंगा, मैं उसे दिखा कर रहूंगा और उसे जरूर दिखाऊंगा। ऐसा बोलते हुए वो लगातार पंचेस मारता ही जाता है, पर वो नाकाम रहता है। तभी एक और जोर का पंच उसे पड़ता है। नहीं, इसमें से कोई भी मदद नहीं कर रहा। जब मैं ट्रांसफॉर्म नहीं रहता हूँ तो सिर्फ मैं एक नाकामयाबी का बायस बन करना चाहता हूँ। काफका, मैं बता सकता हूँ तुम पहले से काफी ताकतवर हो चुके हो। तुम्हारी बॉडी को देखकर और तुम्हारी मूवमेंट्स को देख करके मैं बता सकता हूँ कि आपने एक भी ट्रेनिंग का दिन नहीं छोड़ा है। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला पहला हूँ, आप एरिएक में भले मेहनत कर रहे हो पर ये अभी भी काफी नहीं है। तभी वो एक पंच मारने जाता है और काफका अपने एक पुराने आदत से उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि उसका हाथ भी टूट सकता था। मैंने ये मूव पहले भी देखा है। आपकी आदत बहुत गंदी है। आप 8 की ताकत में भरोसा करते हो और हाई रेट ऑफ रीजनरेशन का यूज करने की कोशिश करते हो, पर इस बार नहीं। अगर लापरवाही से लड़ोगे तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। क्या ये मूव? हरने से पहले और दूसरों के साथ शामिल होने से पहले ये लो। ये एक ताकतवर और यूनिक तरीके का पंच है। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक है जो कि मॉन्स्टर सब्जुगेशन फाइटिंग मेथड है। चूक स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक मेथड जो कि परफेक्ट है
इसाओ शिनोमिया से आप सूट के लड़ने की पोटेंशियल को रिलीज नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है आपको हथियार कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं ये कॉम्बैट स्टाइल उसके बदले आप में डालूंगा। अगर ट्रांसफॉर्मिंग अनअवॉइडेबल है आपके लिए तो मैं आपको ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा ताकि अपग्रेड का इस्तेमाल कम कर दे। इस देश में रहना मतलब मॉन्स्टर के साथ डील करना जो कि तबाही मचाते हैं। मॉन्स्टर 9 तक ही नहीं रुकेंगे, इससे आगे के लिए भी लड़ो इस सब के साथ जिससे तुम्हें जिंदा रहना हो। और कमांडर आशिरो के साथ आने के लिए मेरे जगह को लेने की कोशिश करो। ये सिर्फ आपकी ताकत है जो आपको आगे ले जाएगी। यस सर, यस सर। हाँ, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो मेरा स्पॉट लेने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें ये कभी लेने नहीं दूंगा। क्या? पर तुमने तो मुझे उसे लेने को कहा था। लाइट ऑफ होने से पहले यहाँ से जाएंगे। हाँ ठीक है, मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। एट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो चुका है और मैं भूल चुका हूँ कि एक्चुअल में इम्पोर्टेंट क्या है। मुझे अपना भी लेवल बढ़ाना होगा। ये क्या है? जाते जाते काफ्का को एडो पीरियड के वॉरियर की स्पिरिट दिखती है और वो सोच में पड़ जाता है। काफ्का, क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से, टाइम हो गया। हाँ हाँ, आया आया। और आखिर वो था क्या? आखिर ये स्पिरिट की नजर क्या ढूंढ रही है? जानने के लिए वेट करें हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। टाटा।